अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 18 दिवस की। ये कैसे पढ़ेंगे? हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारे से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे पिता। सचमुच मेरे परमेश्वर पिता, हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारे ढाल आप मेरे पिता, जिस दिन देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज के वचन से आशीष होने पाए मेरे पिता। और प्रभु जी इनके जो मित्र आत्मा जाए पिता, इनको हिम्मत या सामर्थ शक्ति बल दे मेरे पिता। तो हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर प्रभु, हरि को प्रभु आज पिता जितने देख रहे सुन रहे पिता, हर एक बीमारी से छुड़ाने परमेश्वर छुड़ा प्रभु जी, अपने आत्मा भेजकर पिता हरि को चंगाई दे, ब्लेसिंग दे मेरे पिता। सभी को आशीषित कर मेरे खुदा, कोई भी वंचित ना रहे तेरे प्रेम से, तेरा अनुग्रह से, लेकिन तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे प्रभु। तेरे आत्मा सिखाए समझाए, तेरे राज्य की वारिस बनाए, सोहने दे मेरे परमेश्वर पिता। और आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज को सभी के जो सो गुना फैलाए पिता, सुने दे प्रभु जी। हरि तो आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मेरे जी, जो हमारा परमेश्वर कोई छोटा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक चट्टान हमारी है और हमारा शरणागत परमेश्वर है और वह हमारी मुक्ति का सिंह है। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, परमेश्वर से पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है। वैसे यहाँ पर भी जब दाऊद राजा मुसीबत में था, संकट में था, तकलीफ में था, बीमार था, तभी उन्होंने पुकारा कि यहोवा मेरी दुहाई को सुनता है, वो मेरा मुक्ति का सिंह है। यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार से मेरे शत्रु के ऊपर मैं बचाया जाऊंगा, मेरे शत्रु से मैं बचाया जाऊंगा। और लिखा कि मृत्यु की रस्सियों मेरे चारों ओर घिरा गया और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। और अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनकर और मेरी दुहाई उनकी कान पहुंचकर उन्होंने मेरे को उत्तर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जब जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकर पश्चाताप करके हम प्रार्थना करते कि यहोवा तो मुझे छुटकारा दे, यहोवा तो मुझे चंगा कर, यहोवा तो मुझ पर दया कर, हम प्रार्थना करते थे, वो परमेश्वर हमारी सुनता है। जिस दाऊद राजा वो प्रार्थना कर रहा था कि मेरा यहोवा, कि है यहोवा मेरे चारों रस्सिया के फंदे लगे हुए हैं और मैं भयभीत हूँ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल हुआ है, मेरे यहोवा मुझे संकट से बचा, मेरी तू सुन ले। उस प्रकार से वो परमेश्वर को दुहाई दी तो परमेश्वर ने मंदिर से सुनकर उससे उत्तर दिया। तो आज आप चाहे आज जिस भी मुसीबत में होंगे, जिस भी बीमारी में होंगे, तो आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप यहोवा के सामने जाए और प्रार्थना कर कि यहोवा मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगा कर, मेरे यहोवा मुझ पर दया कर, क्योंकि तू मेरा चट्टान, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे चंगा देने वाला परमेश्वर। आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको चाहे जैसे मुसीबत, चाहे जिस समस्या से आपको बाहर निकालेगा और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर आपके राज्य के और अपने राज्य की वो वारिस बनाए कि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब जब दाऊद संकट में जाता था, मुसीबत में होता था, तब तब वो परमेश्वर को दुहाई देता और उससे प्रार्थना करता था। वैसे आप और मुझे भी आज प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, उस खुदावन के सम्मुख आने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर सुनता है। जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हमें उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतने दिनों से मैं विश्वास में हूँ, लेकिन मेरा उत्तर नहीं मिलता है, मुझे चंगाई नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप दुकान पे जाते हो तो आप वहां पर जब तक नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चीज की आवश्यकता है, मुझे ये चीज चाहिए, आप नहीं बताएंगे, तब तक वहां पर खड़े रहेंगे। वो आपसे वो नहीं कह सकता कि तुम्हें क्या लेना चाहिए और क्या देना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के पास आए तो यदि चुपचाप खड़े रहेंगे तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी बनने वाला नहीं है। जो होगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मांगता उसे मिलता है, जो खटखटा उससे लिए खोला जाएगा, लेकिन ढूंढता वो पाता है, लेकिन जो नहीं मांगता, जिसके पास थोड़ा वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए आप पर मुझे परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, आवाज दी परमेश्वर को पुकारने के लिए। उस आवाज से परमेश्वर को पुकारे कि यहोवा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, तो वो सुनकर तुम्हें उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सुनता है, लेकिन हमें पुकारने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा सुनने वाला परमेश्वर, हर एक प्रश्न का उत्तर देने वाला परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे मुख से निकला वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं लौटता, लेकिन वो फलवंत होता है। जो मेरा वचन है कभी वो
विफल नहीं होता, लेकिन वो एकदम परमेश्वर कहता है कि वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, और परमेश्वर के दास बोलते हैं वो परमेश्वर करता है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें हर मुसीबत और हर बीमारी से हमें आजाद करके स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा तो हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर, तो हमारा रक्षक है मेरे पिता, हमें चट्टान पे खड़ा करने वाला परमेश्वर, हर बीमारी महामारी से बचाने वाला परमेश्वर मेरे खुदा, जो देख रहे सुन रहे पिता, आज एक वचन से प्रभु आश्वस्त होने पाए, हर बीमारी से आजाद होने पाए, हर समस्या से आजाद होने पाए, जेल की सलाखों से बाहर आए पिता, संकट से बाहर आए प्रभु जी, हर व्यक्ति पिता परमेश्वर तेरा आत्मा जाए, हर एक को छुड़ाए पिता, हर कोई प्रभु हर एक बंधनों से बाहर आए पिता, अपने ऋणों से और ऋणों से बाहर आए पिता, परमेश्वर समस्या से बाहर आए प्रभु जी, आज हर व्यक्ति आजादी पाए पिता, परमेश्वर वचन और प्रार्थना के द्वारा आश्वस्त होने पाए मेरे पिता, आज पूरी छुटकारा पाए परमेश्वर, हर एक बीमारी से इनके जीवन से जाए मेरे पिता, लाइलत बीमारी चाहे प्रभु, शुगर की बीमारी चाहे पिता, पथरी की बीमारी चाहे मेरे पिता, ओ लकवे की बीमारी चाहे मेरे पिता, ओ कैंसर की बीमारी चाहे मेरे पिता, टीबी का जाए पिता, परमेश्वर पढ़ने की बीमारी चाहे मेरे पिता, हर प्रकार की लालच बीमारी बॉडी को छोड़कर जाए पिता, चिंगाई की घोषणा करते मेरे पिता, ओ रूहाना रबा समदोना रिखादा नबा लिहादा नमा सखोरे संतना निहल से रबा हो रीदा नमा, परमेश्वर तेरा आत्मा छुए पिता, चिंगाई की घोषणा करते मेरे परमेश्वर पिता, हरितर आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे पिता, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, और अगली वीडियो मिलता सबको जय मसीह की, और इस वीडियो को शेयर करें, प्रभु आप सबको आशीष दे।